हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, चैप्टर 5 कैलकुलस का पहला ही टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और स्टूडेंट्स, पूरे कैलकुलस को सीबीएसई ने दिए हैं 35 मार्क्स, तो इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। और इस कैलकुलस के अंदर हमारा पहला टॉपिक यह है चैप्टर 5। उसके बाद में यहाँ हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। चैप्टर 6 के अंदर डेरिवेटिव के बाद हम उसके एप्लीकेशन की बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चैप्टर 7 ये भी हमारा कैलकुलस का ही पार्ट है, इंटीग्रेशन की बात करेंगे। और चैप्टर 8 में उसके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। और चैप्टर 9 के अंदर हम डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों की बात होगी। ये टोटल 5 चैप्टर्स हैं और 35 मार्क्स हमें सीबीएसई से मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है हमारे सीबीएसई के लिए भी और जेईई के लिए भी, एनडीए के लिए भी। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। इसके कॉन्सेप्ट पर हमें ध्यान देना होगा। और कॉन्सेप्ट अगर हमारी समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन तो होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन को आप कर नहीं सकते। क्वेश्चन अनलिमिटेड है और कॉन्सेप्ट लिमिटेड है। तो कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बुक के किए जाए, लेकिन जितने किए जाएं वो आपकी समझ में आ जाएं। उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस खुद बना पाएं। कॉन्सेप्ट इसके अंदर मेन है, ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड हैं और क्वेश्चंस अनलिमिटेड। तो शुरू करते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस ऑफ ए फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। ए फंक्शन ए रियल वैल्यूड, डेफिनेशन देखें क्या दे रखी है आपकी बुक के अंदर। ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ए बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। उस डोमेन का पार्ट होना चाहिए जिस पॉइंट पर हम देख रहे हैं। अभी हम बात करें कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, बाद में बात करें कंटिन्यूटी इन ए इंटरवल। तो ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ। ये देखो क्या बवाल दे रखा है ये। देखिए कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी, लगातार, रेगुलर, बिना ब्रेक के, बिना रुके, लगातार, कोई वहां पर जंप ना हो, होल ना हो, ब्रेक ना हो। इस तरह से अगर उसका ग्राफ बनाना शुरू करें तो ऐसे करके बन जाए, ग्राफ हमारा बन जाए। किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि वो कंटिन्यूअस कब है, तो उसका ग्राफ अगर बनाए तो बिना पेन को उठाए अगर हम उसका ग्राफ बना पाए। अगर उसका डोमेन यहाँ से यहाँ तक दे रखा है और अपने पूरे डोमेन में हम बिना पेन को उठाए अगर ग्राफ को बना पा रहे हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। अगर कहीं भी कोई होल आ जाए, ब्रेक आ जाए, यहाँ अगर एक जंप आ गया, होल आ गया, ब्रेक आ गया, तो अब क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो इस बात को डेफिनेशन में तो ये नहीं दे रखा है। डेफिनेशन में आपको ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे देखेगा। ये हमने ज्योमेट्रिकली देखा कि अगर ग्राफ आपका बिना पेन को उठाए अगर बन जाता है तो बोलने फंक्शन कंटिन्यूअस है। और मैथमेटिकली लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। देखिए ग्राफ से निकल के आएगा सारा का सारा ये। अब देखें जरा, अगर कोई फंक्शन के अंदर कोई जंप नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, कहीं से वो टूटा हुआ नहीं है, बहुत ही स्मूथ है, तो हम बोलेंगे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। और अगर ऐसा नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है। अगर कोई वहाँ ब्रेक आ जाए, जंप आ जाए, कोई होल आ जाए, कहीं से ग्राफ टूटा हुआ है तो डिसकंटिन्यूअस है। अब देखें, बना के देख लेते हैं एक। अगर एक फंक्शन लेके चले यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 और 2। 1 कब है, जब x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0। अगर ऐसे देखा है, ये मैंने कहीं और से नहीं लिया है, आपकी बुक का एक क्वेश्चन है 1 और 2 x लेस देन, देखा है आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। और जरा इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो देखो कैसे बनेगा इसका ग्राफ। ये आपका एक्स ओ एक्स डैश, ये ओरिजिन है आपका, ये वाई ओ वाई डैश। अब देखें यहाँ पर आपका ये 1 है, 2 है, तो x की वैल्यू क्या है, लेस देन 1। जनरली हमने देखा है फंक्शन जितने भी आप पढ़ेंगे फंक्शन, जनरली सारे फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। चाहे आप कांस्टेंट फंक्शन की बात करें, मॉडुलस फंक्शन की बात करें, या पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन कुछ दुष्ट फंक्शन भी हैं हमारे पास में जो डिसकंटिन्यूअस हैं, जो टूटे हुए हैं। वो कब है, कौन से फंक्शन है वो, जनरली जो हमारे पीस वाइज जितने फंक्शन दे रखे हैं, या हम अलग अलग तरह पीस वाइज फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे x जब 0 से छोटा है तो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है। तो एक इंटरवल में डिफाइन किया गया है, जब x 0 से छोटा है, x जब 0 से छोटा है, चाहे वो -1 हो, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 आप सपोज ये है, तो ये आपका आ गया। x 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, 1। तो उसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो x 0 भी है, अगर x इक्वल टू 0 भी है तो भी फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो ये हुआ आपका 1। और इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। में हम बात कर रहे थे पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन जो होंगे वो आपके डिसकंटिन्यूअस होंगे, वहाँ पर हमें अच्छे से चेक करना होगा कंटिन्यूटी को।
उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर जिस पॉइंट पर वो फंक्शन की नेचर चेंज हो रही है। जैसे हमारा यहाँ पर ये पार्टीशन वाला पॉइंट कौन सा, 0 है। 0 से लेस देन फंक्शन अलग तरह से डिफाइन किया गया, 0 के ग्रेटर देन फंक्शन अलग तरह से डिफाइन किया गया है। तो हमें 0 पर चेक करने की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर हो सकता है कि फंक्शन कंटिन्यूस ना आए। लेकिन जनरली जितने फंक्शन आप लोग पढ़ रहे हैं अभी तक, चाहे वो कॉन्स्टेंट हो, आइडेंटिटी हो, पॉलिनोमियल फंक्शन हो, रैशनल फंक्शन हो, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल आर कंटिन्यूस। अब देखें ये ऐसे फंक्शन को बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। अब जरा देखें x इक्वल टू 0 पर 1 है, 0 से लेस देन पर ये ग्राफ इसका बन गया, इधर आपका बन गया। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x की वैल्यू 0 से बड़ी मीन्स 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो कितना आता है, फंक्शन की वैल्यू सीधी सीधी दे रखी है 2। तो ये 1 है, ये 2 ये है। तो जब 0 से बड़ा है तो क्या मिलता है आपको 2, 0 से बड़ा कोई वैल्यू लेंगे उस पर मिलता है 2। इवन 0 से जस्ट थोड़ा सा भी बड़ा है, 0.1 भी है, तब भी आपको मिलता है 2। मतलब 0 आते ही आपको ये 1 मिलता है, और 0 से जैसे आप आगे पहुंचते हैं तो आपको मिलती है ये हाइट। तो ये मिलता है आपको इस तरह से। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे इसका ग्राफ बन जाएगा ये। और हम देख रहे हैं कि अगर इसका पेन से इसको बनाएंगे, मार्कर से बनाएंगे, तो ऐसे बनाते हो, यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद फिर एक जंप लेंगे, जंप लेके फिर ऐसे बनाएंगे, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, टूटा हुआ है। पेन आपका लिफ्ट हो गया, ऐसे आते हैं, फिर पेन को उठाना पड़ता है, फिर बनाते हैं, तो हमें पता लग रहा है फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अब जरा देखें, इसकी जरा कुछ बात कर लें। x के इधर लिमिट्स आपने पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 माइनस का मतलब क्या हुआ, जब x की वैल्यू 0 से कम है तो उस समय देखें फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 से कम है। उस केस में आपका x की वैल्यू जब 0 से कम है तो फंक्शन की हाइट 1, 0 से कम है फंक्शन की हाइट 1 है, इक्वल टू 1। इसको क्या बोलते थे हम, 0 माइनस, इसको बोलते थे आप ये LHL। क्लास 11 हमने डिस्कस किया है बहुत अच्छे से लिमिट्स को। और RHL क्या था आपका, RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। 0 प्लस क्या बता रहा है, 0 प्लस ये लिमिट्स के अंदर था, 0 प्लस बता रहा है जब x 0 से थोड़ा बड़ा है, 0 से जस्ट बड़ा है, स्लाइडली 0 के राइट साइड में, 0 से बड़ा है मीन 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, 0 प्लस h यहाँ पर। और जैसे 0 प्लस h यहाँ की बात करते हैं तो आपको हाइट मिलती है कौन सी है, 2 फंक्शन ये fx, और इसकी वैल्यू कितनी मिल जाती है आपको, ये 2 की वैल्यू तो आपकी 2 है यहाँ पर। अगर हम यहाँ इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लें, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx की वैल्यू क्या है, इस केस पे कौन सा केस है ये, जब x टेंड्स टू 0 प्लस भी जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ज़्यादा है। तो जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू fx की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो कांस्टेंट है आपका ये। और x टेंड्स टू 0 प्लस इस पर अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यही रहेगा 2। तो हम देख रहे हैं RHL इसका क्या है, 2 है। तो हम देख रहे हैं LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। LHL और RHL दोनों हमारे इक्वल नहीं है। 0 की बात कर रहे थे, LHL का मतलब क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ये वैल्यू इक्वल नहीं है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, इसके इक्वल नहीं है। तो हम देख रहे हैं फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस होने के लिए ये बात तो हमें चाहिए कि LHL टू RHL हो, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, इसकी नेसेसरी कंडीशन है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि हमारा इक्वल नहीं है तो आप देख रहे हैं डिसकंटिन्यूस है। और कंटिन्यूस होने के लिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये इसकी क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। सफिशिएंट इसकी फंक्शनल वैल्यू भी इसके इक्वल होनी चाहिए। तो यही दिया हुआ है आपकी बुक में दे रखा है, आपको बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। एक और एग्जांपल दिया हुआ है आपको ये, कि अगर fx इक्वल टू दिया हुआ है 1 और 2, x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, ये ऐसे करके डिफाइन दे रखा है। दूसरा एग्जाम्पल आपकी बुक का ही है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं। अगर इसको बना के देखें हम ऐसे, तो ये 1 और ये 2। अब देखें जब x की वैल्यू 0 नहीं है, 0 नहीं है क्या, 0 से छोटा हो तब भी आपको यही फंक्शन यूज करना है। x की वैल्यू 0 से छोटी लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है, फंक्शन की वैल्यू 1 है। यहाँ पर इधर भी बात करें कि 0 से छोटे आप लेंगे, यहाँ भी 1 है, तो ये ऐसे। और 0 आते क्या होता है, x को 0 होते फंक्शन की वैल्यू क्या आती है आपकी, ये 2, ये मिल जाता है आपको, 2 मिल जाता है। और यहाँ पर किस तरह से आपका ये इस तरह से ये आपका ये बन गया। जब हमने बात की जब x लेस देन 0 है और x ग्रेटर देन 0, x 0 के इक्वल नहीं है, तो लेस देन हो या ग्रेटर देन दोनों में आपको यही यूज करना है, तो 1 ही मिलता है आपको ये। तो इसका ग्राफ इस तरह से मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि LHL कितना है, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस,
एक्स टेंस टू जीरो माइनस मतलब हम जीरो के बिल्कुल स्लाइडली लेफ्ट साइड में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। एफ एक्स ये कितना है आपका, ये है आपका 1, तो एल एच एल आपका 1 है। और आर एच एल जीरो के इस साइड में देखें, हम आर एच एल जीरो के स्लाइडली राइट साइड में देखें, जीरो प्लस एच यहाँ पर देखें, तब भी आपकी आर एच एल भी कितना है, आर एच एल को कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, और ये भी कितना है, ये भी आपका 1 है। ये दोनों इक्वल हैं। हम देख रहे हैं कि एल एच एल इक्वल है आर एच एल के, एल एच एल आर एच एल के इक्वल है, लेकिन उसके बावजूद भी फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस नहीं है। क्योंकि हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ से लेके ऐसे आ रहे हैं, और यहाँ आने के बाद फिर हमको एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर पेन को उठा के फिर वापस इधर आएंगे। तो पेन को लिफ्ट कर लिया, पेन को लिफ्ट कर लिया तो हम बोलेंगे फंक्शन कैसा है, यहाँ पर टूटा हुआ है। कहाँ पर, एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। लेकिन जबकि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल यहाँ भी है, तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, केवल एल एच एल इक्वल टू आर एच एल हो जाए तो हम नहीं बोल सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा। हाँ, फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होना चाहिए, और साथ साथ उसकी फंक्शनल वैल्यू होनी चाहिए। अगर फंक्शनल वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ 2 है, अगर ये 1 ही हो, यही हो, तीनों चीज़ अगर इक्वल हो, फंक्शन की वैल्यू हम देख रहे हैं, फंक्शन की इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू कितनी है आपकी, एफ जीरो की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 2। एफ जीरो फंक्शन की वैल्यू 2 है, लेकिन आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 1 1 है, तो 1 1 इस 2 के इक्वल नहीं है, फंक्शन वैल्यू के इक्वल नहीं है, फंक्शन की लिमिट की वैल्यू। तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। किस वजह से कंटिन्यूस नहीं है, एल एच एल आर एच एल इक्वल था, लेकिन फंक्शन वैल्यू इक्वल नहीं थी। इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब एल एच एल आर एच एल और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल हो। एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होना उसकी नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट क्या है कि लिमिट एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल फंक्शन वैल्यू हो, ये लिखा है कि उसकी लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल हो, फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो, तब बोल पाएंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो ये लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल फंक्शनल वैल्यू, ये होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। तो अब देखें जरा क्वेश्चंस कैसे आएंगे। जनरली स्टूडेंट्स आपके पास जितने क्वेश्चन दे रखे हैं आप देखेंगे, जितना मैंने पहले बोला था कि मोस्ट ऑफ द फंक्शंस आपके कंटिन्यूस हैं, लेकिन जो पीस वाइज फंक्शन है, जो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग तरह से डिफाइन किए गए हैं, वहाँ बहुत सावधानी बरतनी है, वहाँ चेक करके अच्छे से देखना है कि वो कंटिन्यूस है नहीं है। देखें आपकी बुक का क्वेश्चन लेके देखते हैं। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज का, आपकी एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देखा है, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -3, एक्स इक्वल टू 5। अरे कुछ और भी दे देते तब भी कंटिन्यूस है, क्योंकि कैसा है, ये लीनियर फंक्शन है, सारे लीनियर फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। लेकिन कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए, कंटिन्यूटी को हमने देखा था, अगर उसका ग्राफ अगर हम स्मूथ बनता है तो कंटिन्यूस है, कहीं टूटा हुआ है तो डिसकंटिन्यूस है। लेकिन मैथमेटिकल कैसे बताते हैं, अगर उसका लिमिट फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूस है। तो क्या बताना है हमें, एक्स इक्वल टू 0 पर अगर देखना है कि अगर एट एक्स इक्वल टू 0 पर देखना है तो उसकी लिमिट की वैल्यू निकालना है। हम बात कर रहे हैं इसमें कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं। फंक्शन आपको ये दिया हुआ है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर बात करें हम, ये एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स। अच्छा फंक्शन तो ये दे रखा है, ये पीस वाइज फंक्शन तो नहीं है, जो अलग अलग तरह से अलग इंटरवल में अलग अलग तरह से डिफाइन किया जाता है। एक ही फंक्शन दे रखा है आपको, लीनियर फंक्शन है। एक्स टेंस टू 0 इस पर लिमिट अप्लाई करें। इसमें लिमिट अप्लाई करते वक्त ध्यान रखना है, अगर 0.0 आ रहा है तो आपको x के प्लेस पर 0 + h, a + h, a - h ऐसे मान करना है। अदरवाइज आपको छूट मिल जाती है कि आप डायरेक्ट अप्लाई कर जाएं, लिमिट को डायरेक्ट इस पर अप्लाई करें, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करें, x टेंस टू 0 इस पर लगाएंगे। व्हेन x टेंस टू 0 देन 5x टेंस टू 0 -3, क्या आ गया ये -3। और अगर इसकी फंक्शनल वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू ध्यान से देखो, fx की वैल्यू दे रखी है 5x - 3, और हम फंक्शन की वैल्यू निकालना है किस पर, 0, हम 0 पर निकालना है, 0 पर निकालना है f0, क्या होगा ये 5 × 0 -3, ये और ये वैल्यू सेम आ रही है, तो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, तो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। सिंस लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल है फंक्शनल वैल्यू के, ये दोनों चीज़ इक्वल है।
लिमिट के साथ हम LHL RHL कब निकालेंगे? जब हमें डाउट होगा तो हम LHL RHL निकालेंगे। इस जो हमारे सिंपल से फंक्शन दे रखे हैं वहाँ से डायरेक्ट आप लिमिट निकाल सकते हैं। जब हमारे लेफ्ट साइड में फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स के लेफ्ट साइड में फंक्शन अलग तरह से डिफाइन कर रखा है और उस पर्टिकुलर पॉइंट्स के राइट साइड में फंक्शन अलग तरह से डिफाइन कर रखा है, तो वहाँ पर हम निकालेंगे LHL RHL दोनों। और अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स के लेफ्ट और राइट दोनों साइड के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम दे रखी है, जैसे यहाँ दे रखा है, एक ही फंक्शन दे रखा था, तो आप केवल लिमिट निकालेंगे, LHL RHL कुछ नहीं करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब क्या हुआ कि f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब देख लें आप किस पर, एट x इज इक्वल टू -3 पर है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। तो लिमिट x टेंस टू -3 fx, लिमिट x टेंस टू -3 fx, फंक्शन की वैल्यू तो यही है 5x -3। अप्लाई करते हैं इस पर, लिमिट को अप्लाई करें। जब स्टूडेंट ध्यान रखना है, बहुत गड़बड़ होती है शुरू में जब स्टूडेंट करते हैं, जब लिमिट अप्लाई कर रहे होते हैं तो ये लिमिट x टेंस टू -3 नहीं लिखते। जब यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो लिमिट नहीं करते। x टेंस टू -3 देन 5x टेंस टू माइनस का 15 -3 -18 एंड फंक्शनल वैल्यू दो ध्यान से देखें, fx की वैल्यू है 5x -3, हमको निकालना है -3 पर, f -3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 5 -3 माइनस का 18, ये और ये वैल्यू सेम है। सिंस लिमिट x टेंस टू -3 fx इक्वल है फंक्शनल वैल्यू के, ये तो दे रखा था आपको, ये लिमिट x टेंस टू fx इक्वल टू fa है तो फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस है। अब डिसकंटिन्यूटी की बात भी कर लेते हैं, तो हमारा क्या हुआ, f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -3। ऐसे आप 5 पर दिखा सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 5 fx इक्वल टू f5 आ जाएगा तो इक्वल हो जाएगा, तो हम बोलेंगे फंक्शन इन तीनों पॉइंट्स पर कंटिन्यूस है। इन तीनों पर नहीं, ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस है। ये एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर होने से पहले पॉलिनोमियल है और सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं। सारे पॉलिनोमियल फंक्शन ही नहीं, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हो, कांस्टेंट फंक्शन हो, मॉडुलस फंक्शन हो, ये सारे के सारे फंक्शंस हमारे कंटिन्यूस होते हैं अपने डोमेन में। डोमेन को नहीं भूलना है। अब जरा देखें यहाँ पर, ये फंक्शन तो हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा अगर ऐसा होता है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं भी पंगा हो जाए तो क्या है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। इसका मतलब क्या हुआ, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक बार देख लें, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी और सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये दो अलग अलग तरह से आएगा। अगर LHL इक्वल टू RHL, अगर यही इक्वल नहीं आता है तो भी डिसकंटिन्यूस है। LHL और RHL इक्वल आ जाए लेकिन फंक्शन वैल्यू इक्वल ना आए तो भी डिसकंटिन्यूस है। LHL एग्जिस्ट ही ना करता हो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के ही ना आती हो। अच्छा, लिमिट आने का मतलब क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू निकल के आती हो। लिमिट तो निकल के आ रही है लेकिन वो टेंस कर रही है कहाँ पर, इन्फिनिटी को टेंस कर रही है, तो उस केस में करेंगे उसकी लिमिट, फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर फंक्शन की फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो इक्वल है उस फंक्शनल वैल्यू के, तब बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो ये था, तो आप देख रहे हैं कि ये हमने देखा कि लीनियर फंक्शन था आपका, पॉलिनोमियल फंक्शन था, कंटिन्यूअस है। 2 पॉइंट पे देखा है, 2 क्या सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होगा। एक और देखते हैं, एक और पॉलिनोमियल फंक्शन। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आसान था ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 भी। एक फंक्शन देखा है, ये कैसा है, 2 डिग्री का है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हम जानते हैं सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। इस बात को गांठ बांध दें, सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। ये अपने डोमेन की बात जरूर ध्यान रखना। अब x इक्वल टू 3 पर लिमिट की बात कर लीजिए कि लिमिट x टेंस टू 3 fx, लिमिट x टेंस टू 3 fx की वैल्यू कितनी है आपकी, ये 2x स्क्वायर -1। इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। इसमें तो यहाँ बहुत गड़बड़ होती है। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं x टेंस टू 3 इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने देखा है बच्चे लिमिट को भी लिख रहे होते हैं। लिमिट जब अप्लाई की जा रही है तो LIM लिमिट स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें, लेकिन ये नहीं लिखा जाता कैसे भी, ना स्मॉल में ना कैपिटल में। 2 इंटू एक्स की प्लेस कितना, ये 3 स्क्वायर -1। अब तो ये बुक में तो दे रखा है 3 स्क्वायर जैसे मैंने लिखा है, लेकिन मुझे इस पर थोड़ा ऐतराज़ है।
मैं तो यहाँ ऐसे बोलूँगा कि व्हेन x टेंस टू 3 देन x स्क्वायर टेंस टू, x टेंस टू 3 का मतलब x 3 के इक्वल नहीं है, लेकिन हाँ टेंस टू 3 है, 3 होने वाला है, बस 3 के बहुत नज़दीक है। तो x स्क्वायर क्या हुआ, 9 के नज़दीक है, x स्क्वायर टेंस टू 9 और 2x स्क्वायर टेंस टू 18। तो इससे थोड़ा बचें, इंटू 3 स्क्वायर जो लिखा है बुक में मैंने देखा है, बहुत सारी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन इससे थोड़ा बच जाएं आप, डायरेक्ट यही कर जाएं कि 2x स्क्वायर के प्लेस पे कितना है 18 माइनस 1 17, डायरेक्ट लिख जाएं, इस बात को छुपाई जाएं, ना बताएं इसको कि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। लिमिट का मतलब सब्स्टिट्यूशन से था भी नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू हमारी x की वैल्यू 3 है भी नहीं, x टेंस टू 3 एक अलग कहानी है और x इक्वल 3 दूसरी बात है, x टेंस टू 3 अलग बात है। इसलिए हमने क्या किया, ये समझें इस बात को, व्हेन x टेंस टू 3, जब x 3 को टेंस कर रहा है, चाहे वो 3 से छोटा हो या 3 से बड़ा हो, 3 के नज़दीक है, 3 के जस्ट स्लाइडली लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, x टेंस टू 3 होने वाला है, तो x स्क्वायर क्या होगा, टेंस टू 9 होगा और 2x स्क्वायर टेंस टू 18 होगा, इतना हो गया। एंड फंक्शनल वैल्यू 3 पर बतानी है आपको, तो ध्यान से देखो, f(x) की वैल्यू दे रखी है आपको 2x स्क्वायर माइनस 1 और f(3) की वैल्यू हो जाएगी ये 3 स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर रख के दिखाएंगे, यहाँ हम फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये लिमिट निकाल रहे थे, यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं करते, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो x की वैल्यू 3 रखिए और कितना आ गया आपका ये 18 माइनस 1 17। तो सिंस लिमिट x टेंस टू 3 f(x) इक्वल है फंक्शनल वैल्यू के f(3) के इक्वल है, तो f इज कंटिन्यूस। अच्छा कई जगह देखा हमने देखा है कि बच्चे लिखते हैं f(x) इज कंटिन्यूस, f(x) कोई फंक्शन नहीं है, अरे f(x) तो x पर फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन तो हमारा f है और फंक्शन x से बंधा हुआ नहीं है, वो x वेरिएबल है, उस वेरिएबल से फ्री है, वहाँ वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन तो क्या है, f फंक्शन है। फंक्शन एक रूल है जो x को कनेक्ट कर, फंक्शन एक रूल है जो x को कनेक्ट करता है, किससे कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ये 2x स्क्वायर माइनस 1 से। फंक्शन एक रूल है जो y को कनेक्ट कर रहा है 2y स्क्वायर माइनस 1 से, तो फंक्शन क्या है, f है, ना कि f(x). तो क्या लिखेंगे, f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। तो अभी हम बात कर रहे थे कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, अब बात करते हैं कंटिन्यूटी इन ए इंटरवल, पूरे इंटरवल में। अगर माना पूरा यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल दे रखा है और हमें बात करनी है कि ये a से b के बीच में फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर a और b के बीच में हर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट हम बात कर रहे थे, अगर हर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है तो बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है, a और b इंटरवल के बीच में कंटिन्यूस है, a to b इंटरवल में वो कंटिन्यूस फंक्शन है। देखें जरा आगे, स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और ये बहुत कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको देता है। इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन कैसे चलेंगे, क्वेश्चन पेपर में कैसे आएंगे, ये सारा क्वेश्चन ये आपको बताएगा। ये हमारा टाइप 1, हमने इसको टाइप में डिवाइड किया है। टाइप 1 वाले क्वेश्चन हमारे इस तरह के हैं जहाँ क्वेश्चन में लिखा रहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी या फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको निकालने होते हैं, या फिर बोला जाता है डिस्कस द कंटिन्यूटी। उसमें हमको बोले टाइप 1 बोला है हमने, टाइप 1 में सारे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा टाइप हमारा ये है जहाँ पर हमें फंक्शन दे दिया जाता है कि फंक्शन कंटिन्यूस तो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन कांस्टेंट k a b c p q इस तरह के दे रखे होते हैं, उन अननोन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है, वो टाइप 2 है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टाइप 2 पर ही पूछे जाते हैं, लेकिन ये कौन से कभी कभी हमारे क्वेश्चन इस पर भी आ रहे हैं। करीब 20 से 30% टाइम्स हमने देखा है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप 1 से। ये टाइप 1 है, टाइप 1 डिस्कस द कंटिन्यूटी या फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमको पूरे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करनी है, तो पूरी नंबर लाइन को एक्सप्लोर करना है। पहले देखना है इसका डोमेन क्या है, डोमेन के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो देखो डोमेन df क्या है आपका, ये fx फंक्शन डिफाइन किया गया है आपको किस पे, ये जब x की वैल्यू 2 से छोटी है, 2 से छोटी मीन्स क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी टू 2 और यूनियन ये क्या दे रखा है 2 से, जब x की वैल्यू क्या 2 से ग्रेटर देन है, 2 से ग्रेटर देन में 2 to इन्फिनिटी, और अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स ऑल। और रियल नंबर्स
सारे इसके डोमेन के पार्ट हैं। तो सभी पूरी नंबर लाइन को आपको एक्सप्लोर करना है, पूरी नंबर लाइन को एक्सप्लोर करना है आपको, ये माइनस इन्फिनिटी टू लेकर प्लस इन्फिनिटी। और यहाँ एक पॉइंट है आपका x इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 से लेस देन है इधर, जब x आपका 2 से ग्रेटर देन है इधर। तो इस साइड में फंक्शन जब x की वैल्यू 2 से लेस देन है, दे रखा है फंक्शन कैसे दिया हुआ है आपको, f(x) इक्वल टू है 2x प्लस 3। ध्यान से देखो x जब 2 से छोटा है तो f(x) की वैल्यू दे रखी है 2x प्लस 3, जब x 2 से बड़ा है तो f(x) की वैल्यू दे रखी है 2x माइनस 3। तो यही हमें केस बना लें। यहाँ पर एक ही क्रिटिकल पॉइंट दे रखा है, एक ही पार्टीशन वाला पॉइंट दे रखा है जहाँ पर पार्टीशन हो रहा है। 2 से लेफ्ट से अलग कहानी है, 2 से राइट में अलग कहानी है। पीस वाइज फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन आएगा तो वो फंक्शन हमारा हो सकता है डिसकंटिन्यूस हो। जो पीस वाइज फंक्शन नहीं है, ऑलमोस्ट सारे फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। तो देखो केस फर्स्ट में हम ले लिया व्हेन x इज लेस देन 2, जब x की वैल्यू क्या है 2 से लेस देन है। तो फंक्शन f(x) की वैल्यू क्या है, जब x की वैल्यू 2 से लेस देन है तो f(x) की वैल्यू कितनी है, जब x की वैल्यू 2 से लेस देन है f(x) की वैल्यू 2x प्लस 3। और ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, इज ए पॉलिनोमियल है, सो हैंस कंटिन्यूअस। क्या मतलब है इस बात का, इसको दिखाने के 3-4 तरीके हैं। हमने एक सबसे शॉर्ट तरीका बताया है, हमने बोला कि जब x 2 से छोटा है तो फंक्शन की जब x 2 से छोटा है तो f(x) की वैल्यू 2x प्लस 3 है। और 2x प्लस 3 क्या है, एक लीनियर फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल बोलो, लीनियर बोलो, बात एक ही है, इस जगह बात एक ही है। तो ये एक लीनियर फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। और वी नोट दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, हर जगह कंटिन्यूअस होता है, तो इस इंटरवल में भी ये कंटिन्यूअस होगा। तो ये लिखा है f(x) इज ए पॉलिनोमियल हैंस कंटिन्यूअस when x is less than 2। केस फर्स्ट आपका ये था। केस सेकंड भी सेम यही, केस सेकंड when x is greater than 2, तो क्या होगा, f(x) की वैल्यू क्या होगी, जब x 2 से बड़ा है तो f(x) की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 3। और f(x) इक्वल टू 2x माइनस 3, ये क्या है, पॉलिनोमियल, अगेन पॉलिनोमियल। और हम जानते हैं सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। हमने एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था। नहीं तो आप दिखा भी सकते हैं, यहाँ पर कोई एक आर्बिट्री पॉइंट ले लें और उससे दिखा दें। चलो करते हैं हम। तो यहाँ लिखते हैं क्या, f इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल हैंस कंटिन्यूअस है। या फिर देखो क्या कर सकते थे, यहाँ पर हम एक काम और कर सकते थे, कोई भी केस लेना, केस सेकंड ही चल रहा है आपका, ये केस सेकंड कि हमने ले लिया कि लेट c इज ग्रेटर देन दे रखा है, c इज ग्रेटर देन 2। हमने कोई एक c एक आर्बिट्री नंबर ले लिया है जो क्या है 2 से बड़ा है। यहाँ कहीं भी एक पॉइंट ले लिया हमने, क्या ये एक c पॉइंट ले लिया है। और इस पॉइंट पर हम देखें लिमिट x टेंस टू c f(x) की वैल्यू निकालें, लिमिट x टेंस टू c f(x), जब c क्या है 2 से बड़ा है, जब x 2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू है 2x माइनस 3। इस पर लिमिट अप्लाई करें, x टेंस टू c अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2c माइनस 3। तो ये क्या हो गया, ये fc की वैल्यू भी यही है, fc की वैल्यू अगर यहाँ से देखेंगे fc की वैल्यू क्या आएगी 2c माइनस 3। तो लिमिट की वैल्यू इसके इक्वल है, तो फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। तो x इक्वल टू c पर ये कंटिन्यूअस हो गया। और c था क्या, अरे c हमारा था, हमने c यहाँ कहीं भी ले सकते थे। c एक आर्बिट्री पॉइंट है, c क्या है 2 से बड़ा एक आर्बिट्री पॉइंट है। c यहाँ ये हो सकता है, 3 हो सकता है, c 4 हो सकता है, c 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो c कुछ भी हो सकता है, 2 से बड़ा कुछ भी। तो 2 से बड़ा कुछ भी नंबर पर हमारा क्या है कंटिन्यूअस है। इसका मतलब इस पूरे इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये आप दिखाएं, तो इसका मतलब क्या है, f इज कंटिन्यूअस व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। ये जितना पोर्शन जो है ये हमें और में है, या तो आप ये लिखेंगे या फिर ये लिखेंगे, कोई सा एक लिखेंगे, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा है, बोल दीजिए फंक्शन कैसा है हमारा, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और हम जानते हैं सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, सो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। अब बात आती है हमारा जो पार्टीशन वाला जो पॉइंट है, पार्टीशनिंग पॉइंट x इक्वल टू 2, इस पर बहुत ढंग से देखना है। x इक्वल टू 2 तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा हमें LHL। क्यों निकालना पड़ेगा LHL,
क्योंकि 2 के लेफ्ट साइड में फंक्शन अलग तरह से बिहेव कर रहा है, 2 की राइट साइड में फंक्शन अलग तरह से बिहेव कर रहा है। तो LHL RHL आपको निकालने होंगे। LHL लिमिट x टेंस टू 2, LHL का मतलब क्या था 2 माइनस 2 नहीं हुआ है, 2 से थोड़ा छोटा है, fx लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx। तो x टेंस टू 2 माइनस कौन होता है जब x 2 नहीं हुआ है, 2 से जस्ट स्लाइडली थोड़ा पीछे है, 2 से जस्ट थोड़ा पीछे यहाँ पर है, 2 के इस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। तो उस केस में हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी 2x प्लस 3। जब x 2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू है 2x प्लस 3, रख जाइए यहाँ पर 2x प्लस 3। इस पर लिमिट अप्लाई कर जाओ, लिमिट अप्लाई कराएंगे तो x टेंस टू 2 अगर यहाँ देखें वैन x टेंस टू 2 देन 2x टेंस टू 4, 4 प्लस 3 7। अब देखें जरा RHL क्या होता है आपका लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx। ये फॉर्मूला है RHL का, क्लास 11 हमने देखा था, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx। जब x टेंस टू 2 प्लस का मतलब x की वैल्यू 2 से स्लाइडली ज़्यादा है, स्लाइडली थोड़ी सी ज़्यादा है, 2 से हमारा ये था, इससे थोड़ा ज़्यादा है। तो उस जब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 3। जब x 2 से ज़्यादा है तो fx की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू है 2x माइनस 3। तो रख गए यहाँ पर 2x माइनस 3। इस पर लिमिट अप्लाई कीजिए तो x टेंस टू 2 देन 2x टेंस टू 4 और 4 माइनस 3 1। तो ये तो इक्वल नहीं आ रही। अगर इक्वल नहीं आती तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, फंक्शन वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिंस RHL इज नॉट इक्वल टू LHL और RHL आपके इक्वल नहीं है तो f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस नहीं है। तो हमने देखा जब x की वैल्यू 2 से लेस देन है तो कंटिन्यूस है, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन है तो कंटिन्यूस है, लेकिन 2 पर कंटिन्यूस नहीं है। तो पूरी नंबर लाइन पर हमको 1.2 ऐसा मिला है जहां पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। तो क्या बोल देंगे x इक्वल टू 2 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू 2 इज ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अच्छा अब देखें ये डिसकंटिन्यूटी की बात हमने मैथमेटिकल फॉर्म में तो कर दिया, इसका स्टूडेंट ग्राफ बना के देखें तो आपको और क्लियरिटी होगी। ग्राफ बना के देखेंगे तो पता लगेगा कि x इक्वल टू 2 पर ये एक जंप है, एक टूटा हुआ है, हमारी फंक्शनल वैल्यू ये लिमिट की LHL RHL इक्वल आ रही हैं, बिल्कुल अलग डिफरेंट आ रही हैं। फंक्शन कैसा है डिसकंटिन्यूस है। देखें क्वेश्चन नंबर 6 जो था आपका, इसको हमने देख लिया कि ये कंटिन्यूस है एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर टूटा हुआ, बाकी हर जगह कंटिन्यूस है। देखें ग्राफ की हेल्प से भी देखें स्टूडेंट्स को, अगर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो देखो आपको क्या दिखा है। ये जब x की वैल्यू 2 से छोटी है, x की वैल्यू 2 से लेस देन है और 2 के इक्वल है, 2 के इक्वल है, जब x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या देखिए इधर का f2 कितना आएगा 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7, x इक्वल टू 2 पर आएगा ये 7। तो 7 आपका कहाँ रहा, ये है आपका 7 और ये इंक्लूड है x इक्वल टू लिखा हुआ है, x इक्वल टू पर हमने दिखा दिया, ये यहाँ पर है, ये आ गया 7 और यहाँ लिखा है x इज लेस देन 2, 2 से छोटा कितना 1 ले लें, 1 पर देखें 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5, 1 पर कितना आता है आपको 5, ये एक पॉइंट आता है आपको, ये आ गया। 2 से छोटा और ले लें, 2 से छोटा 0 ले लें, 0 लेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, ये आ गया आपको ये। तो आप देखते हैं ये पॉइंट इस तरह से आ रहे हैं, ये ऐसे आता है ये, और इस तरह से लाइन जा रही है आपकी ये। और भी छोटा ले लें आप, कितना 2 से छोटा -1 लेंगे तो -1 लेंगे तो हो जाएगा ये कितना 1 आएगा, यहाँ पर आएगा ये 1 इस तरह से आएगा। और जैसे हम -2 लेते हैं तो हो जाएगा -1 मीन्स ये यहाँ पर आता है, तो ये इस तरह से जाता है। ये इसका ग्राफ तो हमारा इसके लिए तो बना, केवल हमने भी इतनी बात की है। अब इसकी बात कर लें, जब x की वैल्यू क्या है 2 नहीं है लेकिन 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा मीन्स 3 4 5 2.001 भी है, तो x इक्वल टू अगर 2 भी रख के देखें, यहाँ पर 2 है नहीं, 2 से जस्ट स्लाइड ही बड़ा रख रहे हैं हम ये, तो कितना आएगा ये 2 से बड़ा, चलो 3 रख के देखते हैं, तो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 3 3, तो 3 पर आता है 3, 3 पर 3 आपको ये पॉइंट मिल जाता है आपको ये 4x क्या है 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा 4 रख के देखें, 4 2 इंटू 4 4 माइनस 3 5, 4 पर कितना आता है आपको
5 आता है, 5 के सामने 4 के ऊपर ये आ गया। ये इस तरह से बनेगा आपका ग्राफ इसका ये। अच्छा, दोनों का स्लोप 2 2 है, दोनों पैरेलल जाएंगे, बिल्कुल सीधे से पैरेलल। अब देखिए कहाँ तक आ रहा है, 2 पर देखें जरा, 2 पर कहानी क्या होगी इसकी, ये 2 से बड़ी वैल्यू रख रहे हैं हम यहाँ पर, तो 4 4 - 3 1, तो ये 1 यहाँ पर ये इस तरह से, लेकिन ये इसके अंदर शामिल है नहीं, तो क्या होगा आपका ये 2 पर ये आपको ऐसे मिलेगा। अगर 2 पर 1 मिलता है, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है यहाँ तक, और ये इस तरह से मिलता है, ये ग्राफ ऐसे बनता है। 2 इसमें शामिल नहीं है तो हमने दिखा दिया, इन दोनों ग्राफ ऐसे। तो इसका अगर पेन को लेकर मार्कर को लेकर बनाने की कोशिश करेंगे तो हमको ऐसे बनाना पड़ेगा, यहाँ फिर रुक कर फिर यहाँ आएंगे, फिर ऐसे बनाना पड़ेगा, तब जाकर ग्राफ को हम कंप्लीट कर पा रहे हैं। और 2 पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जंप है, एक होल है, एक ब्रेक है, और यहाँ ब्रेक होते ही क्या है, ये डिसकंटिन्यूस साफ दिखाई दे रहा है कि फंक्शन कैसा है, ये डिसकंटिन्यूस है। अब एक बात और कि अगर पीसवाइज फंक्शन है और पीसवाइज हमारे यहाँ दे रखा है 2 से लेस देन है और ग्रेटर देन है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा 2 पर ब्रेक हो रहा है तो वो डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस हो सकता। बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको जो कंटिन्यूस भी होंगे, अगर दोनों वैल्यूज हमारी ये अगर ये इस तरह यहाँ से स्टार्ट हो जाए या यहाँ से स्टार्ट अलग डायरेक्शन में हो जाए तब भी कंटिन्यूस होगा, लेकिन उसके अंदर 2 पॉइंट इंक्लूड था। अब एक कंटिन्यूटी की बात है, एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 12, उसको समझिएगा, मजा आएगा। देखें एग्जाम्पल नंबर 12, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 पर हमने देखा था, उसका ग्राफ बनाया था और हमने देखा था फंक्शन डिसकंटिन्यूस था, हमको पेन को उठाना पड़ा था, पेन को लिफ्ट करके हमने देखा था 2 पर पेन को लिफ्ट करके तो हमने ग्राफ को बनाया और बोल दिया कि फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर x = वहाँ उस पॉइंट पर हमने पेन को उठा के और तब ग्राफ को कंप्लीट किया था तो वहाँ उस पॉइंट पर फंक्शन टूटा हुआ था और हमने बोला फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, लेकिन हम देख रहे हैं आपके सामने जो फंक्शन दे रखा है ये कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। और यहाँ भी हम देख रहे हैं, यहाँ पर इस पेन को हमें लिफ्ट करना पड़ता है, उठाना पड़ता है, तब x = 0 पर पेन को लिफ्ट करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी फंक्शन कंटिन्यूस है। इस बात को समझिए, ये बहुत मज़ेदार है। इसमें फ़र्क क्या है कि फ़र्क यह है कि इस x = 0 इस डोमेन पॉइंट का पार्ट ही नहीं है। ध्यान दें, यहाँ पर की पॉइंट यही है कि x = 0 पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं किया गया है, हमको पता ही नहीं है x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी। इस x = 0 इस फंक्शन का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसका डोमेन देखें, डोमेन f क्या है, x हमारा फंक्शन डिफाइन किया गया है जब x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटा, 0 छोटा मीन्स -∞ to 0 यूनियन, ये क्या है आपका 0 to ∞, ये हुआ। तो 0 इसमें शामिल ही नहीं है कहीं भी, ये क्या पूरी नंबर लाइन है एक्सेप्ट 0। 0 इसके अंदर डोमेन के अंदर है ही नहीं, डोमेन के अंदर नहीं है। और हम देखें, अगर हम केस बना लें यहाँ पर, केस फर्स्ट, व्हेन x इज लेस देन 0 तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x + 2, और x + 2 क्या है, एक लीनियर है, बीइंग लीनियर होने की वजह से f इज कंटिन्यूअस व्हेन x इज लेस देन 0। सेम कहानी केस सेकंड में भी कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो fx की वैल्यू कितनी है, x इज ग्रेटर देन -x + 2, और ये कैसा है, लीनियर है, बीइंग लीनियर होने की वजह से f इज कंटिन्यूअस व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो x जब 0 से बड़ा है तो कंटिन्यूअस, x 0 से छोटा है तो कंटिन्यूअस, और यही तो दे रखा है 0 से बड़ा और 0 छोटा, x = 0 इसमें शामिल ही नहीं है, तो x = 0 पर हम बात ही नहीं करेंगे। और आप ग्राफ भी देख रहे हैं, जब x 0 से छोटा है, तो ये आपने -1 रख दिया, इसमें -1 + 2 क्या आएगा, 1 आ गया, आपको ये मिल गया, -2 रखा आपको तो 0 आ गया, और आपने ये बना दिया इसका ग्राफ। ये आपका ग्राफ है आपका fx = x + 2, और इधर ये वाला जब x 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू है ये आपका ये fx = -x + 2, ये ग्राफ बन गया। अच्छा, 0 पर क्या हो रहा है, 0 पर हमें पता ही नहीं है, फंक्शन डिफाइन ही नहीं कर रखा, 0 उसके डोमेन का पार्ट ही नहीं है। x = 0 इज नॉट द पार्ट ऑफ इट्स डोमेन, इस फंक्शन के डोमेन का पार्ट नहीं है x = 0, तो 0 पर बात नहीं करेंगे हम ये। लेकिन हम 0 से इधर देख रहे हैं, इधर भी फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस है, x 0 से छोटा है तब भी फंक्शन कंटिन्यूस है, 0 से बड़ा फंक्शन कंटिन्यूस है, और 0 दे नहीं रखा है। तो ओवरऑल जो इसका डोमेन है, डोमेन क्या है,
r माइनस 0, इस पूरे डोमेन में फंक्शन कंटिन्यूस है। जबकि पेन को हमें लिफ्ट करना पड़ रहा है, यहाँ पर लिफ्ट करके कैसे कर रहे हैं, 0 पर लिफ्ट करना पड़ रहा है। और क्यों? क्योंकि 0 इसके डोमेन में नहीं है, इसलिए लिफ्ट करना पड़ रहा है। लेकिन जो पॉइंट इसके डोमेन में है वहां हमें कहीं भी पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है। इसके डोमेन में क्या है, 0 को छोड़कर सारे पॉइंट इसके डोमेन में है और हर जगह पेन को बिना लिफ्ट किए हम ग्राफ बना सकते हैं। 0 पर लिफ्ट करना पड़ रहा है, 0 इसके डोमेन में नहीं है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस है। सो f इज कंटिन्यूस एवरीवेयर इन ओन डोमेन, अपने डोमेन में ये कंटिन्यूस है। एवरीवेयर कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन अपने डोमेन में कंटिन्यूस है। इस तरह आपने देखा, अगर कोई पॉइंट उसके डोमेन में नहीं है तो वहां हम कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं। कंटिन्यूटी की बात कब होती है? अपने डोमेन के सभी पॉइंट्स पर होती है। अपने डोमेन के सभी, हमने डेफिनेशन में लिखा था कि x बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। अगर x ए डोमेन का पार्ट नहीं है, वहां हम कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं। और डोमेन में अगर है, उस पर हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे। तो कैसे होगी? अगर LHL RHL स्कूल फंक्शनल वैल्यू इक्वल है, तीनों इक्वल हैं, तो फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस है। एग्जाम्पल नंबर 12 को अच्छे से देखिएगा, ये आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन एकदम करेक्ट दे रखा है कि फंक्शन, अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस था, x=2 पर ग्राफ उसका टूटा हुआ था। और एग्जाम्पल 12 में देखा x=0 पर उसका ग्राफ टूटा हुआ है। दोनों के ग्राफ टूटे हुए हैं, लेकिन एग्जाम्पल 12 कंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल 12 में x=0 डोमेन का पार्ट नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 6 में x=2 पर दे रखा है और 2 डोमेन का पार्ट है। पूरी नंबर लाइन उसकी डोमेन थी, वहां पर 2 एक्सक्लूड नहीं था। अगर 2 को एक्सक्लूड कर देते तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंटिन्यूस हो जाता। अगर वहां पर x=2 नहीं होता उसके डोमेन में, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंटिन्यूस है, एग्जाम्पल नंबर 12 भी कंटिन्यूस है। इस पर ये बात थी। कंटिन्यूटी की बात बहुत है और हमने बहुत कॉन्सेप्ट हमने आज ध्यान दिया है। आज हम सोच रहे थे कि और भी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट में बहुत टाइम लगा है। बाकी क्वेश्चन आगे अगले वाले वीडियो में करेंगे। और आपको अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बना रहे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।